हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, जैसा कि आप जानते हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। उसमें से 3 एप्लीकेशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। कौन कौन सी? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, पहली एप्लीकेशन। उसके बाद में क्या डिस्कस किया था अपन ने? टेंजेंट नॉर्मल, ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिसिटी। ये 3 एप्लीकेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। होप आप लोगों ने पूरी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट होता है आपको तो बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा डिस्कस कर लेंगे उन चीज़ों को। अब चलते हैं आज अपन 4th एप्लीकेशन पे, जो कि है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मीनिंग क्या है कि कई बार अपन को कुछ वैल्यूज ऐसे देगा, जैसे 27 का रूट फाइंड करिए। अपने पास में बहुत अलग मेथड भी है इसको सोल्व करने के लिए, बट डिफरेंशिएशन की हेल्प से इसको कैसे सोल्व करेंगे, ओके, वो अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आज। सो रूट 25 पता है 5, तो फिर 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। कितना ज़्यादा होगा, कैसे सोल्व करेंगे, वो सब पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको पूछे कि रूट ओवर 49.5 क्या होगा, क्यूब रूट पूछे, 4th रूट पूछे, पावर 3/2, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टेप हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करिए। जो भी क्वेश्चन है, देखिए 2 तरह के क्वेश्चन है यहाँ पे। एक में तो फंक्शन पहले से गिवन होगा, जो भी fx फंक्शन होगा वो गिवन होगा। सेकंड होगा कि फंक्शन को अपन को डिफाइन करना होगा। जैसे सपोज ये एग्जांपल ही हो, तो यहाँ पे फंक्शन को क्या डिफाइन करोगे आप? यहाँ पे आप बोलोगे कि fx होना चाहिए रूट x, ठीक है। तो अगर क्यूब रूट है तो x पावर 3/2 क्यूब रूट होना चाहिए। सो ऐसे सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करना होगा, अगर फंक्शन नहीं गिवन है तो, ठीक है। फिर फंक्शन को डिफाइन करने के बाद में यहाँ अपने पास में एक फॉर्मूला है जो अप्लाई करना है थ्रू आउट द कंप्लीट दिस टॉपिक अप्रोक्सीमेशन। वो क्या है? f ऑफ x प्लस डेल्टा x विल बी इक्वल टू fx प्लस डेल्टा y, और यहाँ पे जो डेल्टा y है वो होगा dy बाई dx इंटू डेल्टा x, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है और यही बार बार अप्लाई करेंगे, ठीक है। f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई इज डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब आप बोलोगे सर ये x और डेल्टा x क्या है यहाँ पे, ये कहाँ से मिलेंगे? सो जो भी फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया और जो भी गिवन है उस गिवन से ही अपन को x और डेल्टा x अज्यूम करने पड़ेंगे, ओके। अब देखिए x ऐसी वैल्यू चूज करनी है यहाँ पे, जैसे फॉर दिस एग्जाम्पल जो परफेक्ट क्यूब हो, तो इसके लिए मैं x 25 ले सकता हूँ, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर हो 25 ले सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 1 हुआ है नहीं, x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए x प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, ओके, क्या होगा x जो परफेक्ट स्क्वायर हो यहाँ पे 49, तो डेल्टा एक्स क्या होगा 0.5। सो ये आपको देखना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब लेना पड़ेगा। कई बार फंक्शन गिवन होगा तो डायरेक्ट x और डेल्टा x गिवन होगा। जैसे कई बार बोलेगा फंक्शन गिवन है फाइंड 3.12, f ऑफ 3.12 की वैल्यू फाइंड करो, सो 3 तो हो गया x एंड 0.12 हो गया आपका डेल्टा x। सो x प्लस डेल्टा x आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होगा और वहां से डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है, x और डेल्टा x ऐसे, ठीक है। कोई डाउट कैसे फाइंड करेंगे? सो x प्लस डेल्टा x मिल गया, एफ एक्स डिफाइन कर दिया, डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स ऑफ इंटू डेल्टा एक्स, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इजी है,
अगर क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो इसकी से क्वेश्चन आता भी नहीं है। वैसे अगर आ जाएगा तो 1 मार्क में पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। सो देखिए प्रॉब्लम्स, लेट्स सपोज वी हैव दिस वन। अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हुए इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, और अप्रोक्सीमेशन भी कौन सा, डिफरेंशिएशन को यूज करते हुए। ठीक है, तो पहला एग्जांपल, सबसे पहली चीज फंक्शन को डिफाइन करो। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या होगा, फंक्शन रूट एक्स और नॉट। ठीक है, अब एक्स और डेल्टा एक्स, तो एक्स तो हो गया 49 और डेल्टा एक्स क्या हो गया 0.5। ठीक है, एक्स एंड डेल्टा एक्स मिल गया, तो फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एंड दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, यही तो फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बेसिकली है क्या, ये वही वैल्यू है जो अपन को फाइंड करना है। देखिए एफ एक्स क्या है, रूट और एक्स, सो एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहाँ रखेंगे रूट की जगह, तो 49.5 ही हुआ ना। सो बेसिकली ये वही चीज है जो फाइंड करनी है, 49.5 इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब एफ ऑफ 49, एक्स की जगह 49 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रूट और 49 7 प्लस डेल्टा वाई, डेल्टा वाई इज dy by dx, और यू कैन से f डैश x इंटू डेल्टा एक्स। सो सब्स्टिट्यूट करिए 7 प्लस dy by dx क्या होगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, सो 1/2 रूट एक्स ओके इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कितना है 0.5। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 7 प्लस देखिए रूट एक्स, सो रूट और 49 अगेन 7 इंटू 2 14, 1/14 इंटू 1/2 1/28, और ये हो गया 7 प्लस 1/28 कितना होगा 0.03 टाइम, सो दैट विल बी 7.03। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इससे पहले x और डेल्टा x डिफाइन करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती, इजी, कुछ नहीं है ज़्यादा कैलकुलेशन भी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। सेकंड पार्ट देखो, अब सेकंड पार्ट में आपको फंक्शन तो इजीली डिफाइन कर दोगे आप, दैट सर वी कैन राइट एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 3/2। अब यहाँ बताइए कि x क्या होगा और डेल्टा x क्या होगा। ओके, x क्या होगा, डेल्टा x क्या होगा। आप बोलोगे सर x वी कैन टेक 3 एंड डेल्टा एक्स विल बी 0.968। देखिए सबसे पहले यहाँ अप्रोक्सीमेशन अपन यूज कर रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए। अगर x आप 3 लेते हो, अगर x की वैल्यू 3 लेते हो तो व्हाट विल बी 3 पावर 3/2। अगेन नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, नॉट द परफेक्ट क्यूब, सिंपलेस्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, कुछ कैलकुलेटिव वैल्यू मिलेगी फिर से। ओके, सो बेटर है x ऐसा चूज करो जो उसकी पावर 3/2 करे तो एक इंटीजर मिल जाए कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अगर मैं x 4 लेता हूं तो 4 पावर 3/2 विल बी व्हाट 2 स्क्वायर पावर 3/2 एंड दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब 8। ओके, तो अगर x में 4 लेता हूं तो यहां कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। अगर x 4 है तो डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x क्या होगा, देखिए ये वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेगा तो डेल्टा x नेगेटिव होगा एंड दैट विल बी 0 पॉइंट कितना सब्ट्रैक्ट करना है 032। ठीक है, अब वही f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। ठीक है, एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स का मतलब एफ ऑफ 4, f of 4 means 4 power 3/2 that is equal to 8 only, plus delta y that is basically f dash x into delta x. Okay, so it will be 8 and delta x नेगेटिव है तो यहाँ मैं नेगेटिव साइन लगा दे रहा हूँ। f dash x, f dash x क्या होगा, x power n will be n of x power n minus 1, so it will be 3/2 x power 3/2 minus 1 that is the 1/2 इंटू डेल्टा एक्स 0.032 एंड ये माइनस यहाँ यूज कर लिया मैंने।
अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x क्या है 4 का रूट 2, सो यहां से मिला 8 माइनस 3/2 इंटू 2 इंटू 0.032, 2 कैंसिल आउट, सो दैट विल बी 8 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 0.096, ओके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 माइनस दिस वन, इट विल बी 7.096, सो 904, ये आपका फाइनल आंसर होगा 904 प्लस 96, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। अगेन वही फंक्शन डिफाइन करो और x और डेल्टा x फाइंड करो, ऐसे x और डेल्टा x लेने हैं जिनसे कैलकुलेशन ईजी हो, और ये फॉलो करो मेथड, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए सेकेंड टाइप की क्वेश्चन कई बार ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में भी देगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ क्या बोल रहा है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, कब? जब उसकी साइड डिक्रीज है 1% से। क्वेश्चन समझिए, सरफेस एरिया में चेंज फाइंड करना है, मींस लेट्स से सरफेस एरिया इज एस, सो डेल्टा एस फाइंड करना है अपन को, ओके। कब ये फाइंड करना है? जब उसकी साइड 1% से डिक्रीज हो रही हो, एंड साइड गिवन क्या है? x मीटर। अगर साइड x मीटर गिवन है तो चेंज इन साइड 1%, मींस 1/100 ऑफ व्हाट? x, so that will be 0.01 of x, डेल्टा x है। अब सरफेस एरिया क्या होता है? डेल्टा s फाइंड करने के लिए पहले s पता होना चाहिए। सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी क्यूब का? अगर साइड x हो तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर, तो डेल्टा s क्या होगा? देखिए डेल्टा s वो ही है जो इतनी देर अपन डेल्टा y यूज कर रहे थे, मीन्स dy/dx इंटू डेल्टा x, यही यहाँ पे डेल्टा s है। सो क्या होगा ये? ds/dx इंटू डेल्टा x, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसका डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, सो इट विल बी 12x इंटू डेल्टा x ऑलरेडी वी हैव 0.01 इंटू x, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर एंड दैट विल बी 0.12 एक्स स्क्वायर। चेंज इन सरफेस एरिया पूछ रहा है तो इट विल बी मीटर स्क्वायर, ठीक है। कई बार आपको इस x की जगह कुछ वैल्यू भी दे देगा, बाई 1 लेट्स से साइड इज 5 सेंटीमीटर, ओके 5 मीटर, दीज ऑल वैल्यूज, सो x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहाँ से न्यूमेरिकल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कई बार लैंग्वेज फॉर्म में अगर क्वेश्चन देता है तो ये पूछेगा चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन वॉल्यूम, वही फॉर्मूला यूज करना है कुल मिला के, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यहाँ पे जो स्पेयर है उसकी रेडियस गिवन है 7 मीटर एंड चेंज इन रेडियस, और आप बोल सकते हो एरर, दैट इज ऑल्सो गिवन 0.02 मीटर, एंड फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम, मीन्स डेल्टा वी फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेसिकली गलती से रेडियस जो 7 थी उसमें एरर इतना मेजर कर लिया, मीन्स या तो उसको इतना ज़्यादा मेजर कर लिया या कम मेजर कर लिया, एरर दे रखा है, इतना एरर है, तो इस एरर को लेते हुए अगर उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो उसमें कितना एरर आएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। सो डेल्टा वी पूछा है, तो v क्या होता है? बेसिकली वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई r क्यूब, what will be delta v here? That will be dv/dr into delta r। यहाँ अपने पास में x नहीं है, ये चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, सो dv/dr करेंगे, ठीक है। सो करिए dv/dr, 4/3 पाई r क्यूब विल बी 3r स्क्वायर इंटू डेल्टा r, दैट इज ऑलरेडी गिवन 0.02, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 कैंसिल आउट, 4 इंटू आर स्क्वायर एंड आर इज 7 स्क्वायर 49 पाई इंटू 0.02, करिए कैलकुलेट, 49 इंटू 4 200 माइनस 4 196 इंटू 2 400 माइनस 8 392, सो 3.92 पाई, और चेंज इन वॉल्यूम है तो ये होगा मीटर क्यूब। सो अगर 0.02 मीटर की गलती हो गई है रेडियस को मेजर करने में, तो वॉल्यूम को मेजर करने में इतना एरर आएगा 3.92 पाई, ठीक है। ये भी अपन ऐसे क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं,
देखिए कहीं डाउट हो तो बताइएगा। आगे देखिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है। देखिए स्टार्टिंग में मैं बोल रहा था आपको कि एक तो फंक्शन अपन को अज्यूम करने पड़ेंगे और एक फंक्शन ऑलरेडी गिवन होंगे। तो इस केस में फंक्शन ऑलरेडी वी हैव, ओके, फंक्शन इज गिवन 3x square plus 15x plus 5, then we have to find approximate value of f of what will be 3.02. सो या तो आप क्या करेंगे, दिस 3.02 को डायरेक्टली, देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो अपन को केवल एक आंसर टिक करना है, कौन सा आंसर आएगा। सब्जेक्टिव में मतलब पूरा लिखना पड़ता है। तो 3.02 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके सोल्व करिए, बट 3.02 की कैलकुलेशन ज़्यादा होगी और इस कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए वी हैव अप्रोक्सीमेट, ओके, अप्रोक्सीमेशन टॉपिक। तो यहाँ पे सिंपली x कितना है 3, डेरिवेटिव का यूज करेंगे 0.02, ठीक है। फाइंड क्या करना है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ठीक है, और वो क्या होगा, वो इक्वल होगा fx प्लस डेल्टा y के, ठीक है। और डेल्टा y क्या होता है, डेल्टा y होता है f डैश x इंटू डेल्टा x, ठीक है। अब fx का मतलब क्या है यहाँ पे, f ऑफ 3 मीन्स यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह, तो करिए 3 सब्स्टिट्यूट, 3 इंटू 3 स्क्वायर 9 27 प्लस 15 इंटू 3 45 प्लस 5 प्लस डेल्टा y f डैश x क्या होगा यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर दैट विल बी 6x प्लस 15 इंटू डेल्टा x दैट इज 0.02, सो इंटू 0.02। फर्दर सिंप्लीफाई करिए 50 77, सो 77 प्लस समथिंग शुड बी आंसर। देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें 77 प्लस समथिंग आ रहा है, ओके, और वो भी एक से छोटा, तो 77 प्लस समथिंग मीन 77.66, ओके। तो आप यहीं से या तो डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं या इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए। x की वैल्यू क्या है 3, सो 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 15 33, ओके, 33 इंटू 0.02 ये होगा 0.66, सो 77.66 आपका आंसर है। या यहीं से बोल सकते हैं कि 77 प्लस समथिंग होगा, तो ऑप्शन ही ऐसे हैं जिनमें एक ही अपना सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, बहुत इजी टॉपिक है, ट्राई करिएगा। और भी प्रॉब्लम, अगर किसी प्रॉब्लम में डाउट हो तो पूछेगा।